हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट AVL trees. So what exactly are AVL trees and how they are different from binary search tree? What is the need of AVL tree? AVL tree की हमें नीड क्यों पड़ी जब हमारे पास ऑलरेडी बाइनरी सर्च ट्री है, और ये कैसे डिफरेंट है बाइनरी सर्च ट्री से, वो सब हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो इसका नाम AVL ट्री क्यों है? क्योंकि इसको इन्वेंट किया था 3 रशियन इन्वेंटर्स ने, जिनका नाम है एडल्सन, वेल्स्की एंड लैंडिस, राइट। उनके नेम के इनिशियल्स से ये नाम निकला है, दैट इज AVL ट्री, राइट। सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ AVL ट्री व्हेन वी ऑलरेडी हैव बाइनरी सर्च ट्री? सबसे पहले हमने देखा था इन दिस सीरीज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, सबसे पहले जो ट्रीज हमने स्टडी किया था दैट वाज बाइनरी ट्री, राइट। बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री है जिसके अंदर एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हर नोड के ज़्यादा से ज़्यादा कितने नोड्स हो सकते हैं, कितने चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं? एट मोस्ट 2, या तो 0 हो सकते हैं या 1 या फिर 2 चाइल्ड नोड्स मैक्सिमम। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था बाइनरी सर्च ट्री, जिसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी थी, राइट। वो एक तरह का बाइनरी ट्री तो है ही, बट उसके साथ उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है। वो क्या है कि हर नोड के लेफ्ट सब ट्री में जितने भी नोड्स होंगे उनकी वैल्यूज़ क्या होगी? उस नोड से लेस होगी, और राइट सब ट्री में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उस नोड से सारी वैल्यूज़ क्या होंगी? ग्रेटर होंगी। तो ये प्रॉपर्टी होती है बाइनरी सर्च ट्री की, राइट। और फिर आता है AVL ट्री। अब हम देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट है AVL ट्री बाइनरी सर्च ट्री के। सो बाइनरी सर्च ट्री की ज़रूरत हमें पड़ी क्योंकि बाइनरी ट्री से ये थोड़ा एडवांस्ड है, इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है। सो वापस से हम चलते हैं बाइनरी ट्री में। सपोज़ आपके पास कुछ डेटा है जो कि इस सीक्वेंस में आ रहा है कि 12, 20, 30, 8, 15, 10 एंड 6। जो डेटा का सीक्वेंस है, जिस तरह से हमारे पास डेटा आ रहा है वो सीक्वेंस है ये, और हमें इससे बनाना है बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री में हमें कोई ऑर्डर नहीं मेंटेन करना होता, जिस तरह से डेटा आ रहा है हम सिंपली नोड्स को ऐड करते चले जाते हैं। बट ये ध्यान में रखना है कि हर नोड के ज़्यादा से ज़्यादा 2 चाइल्ड नोड हो सकते हैं। तो सबसे पहला नोड बन जाएगा हमारा रूट नोड, दैट इज 12। 12 क्या बन जाएगा? हमारा रूट नोड। नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर? 20। सो 20 को हम इसका बना देंगे लेफ्ट चाइल्ड, राइट, लेफ्ट चाइल्ड। नेक्स्ट इज 30, तो इसको बना देंगे हम इसका राइट चाइल्ड। नेक्स्ट वैल्यू इज 8, तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसका 20 का हमने लेफ्ट चाइल्ड बना दिया इसको। नेक्स्ट इज 15, इसको हमने राइट चाइल्ड बना दिया। नेक्स्ट इज 10, इसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। नेक्स्ट इज 6, राइट। जिस तरह से सीक्वेंस में डेटा आता चला जा रहा है हम नोड्स को ऐड करते चले जा रहे हैं, और इस तरह से हमारा क्या बन गया? ये बाइनरी ट्री। आप चेक कर सकते हो कि हर नोड के 2 से ज़्यादा नोड्स आपको नहीं मिलेंगे, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 नोड्स मिलेंगे। अब इसी डेटा को, इसी सीक्वेंस ऑफ डेटा को यूज़ करते हुए हमें क्या बना रहा है? बाइनरी सर्च ट्री। हम बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। डेटा इसी सीक्वेंस में आ रहा है, तो सबसे पहला नोड है 12, राइट। वो क्या बन जाएगा? हमारा रूट नोड। नेक्स्ट इज 20। अब कंपेयर करेंगे हम बाइनरी सर्च ट्री में, जब भी हम इंसर्शन करते हैं तो उस वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं रूट नोड के साथ, ताकि हमारा ये डिसाइड हो जाए कि वो नोड उसके लेफ्ट सब ट्री में जाएगा या राइट सब ट्री में। सो कंपेयर करेंगे 20 को 12 से, तो 20 इज़ ग्रेटर देन 12, सो वो उसके राइट सब ट्री में जाएगा। तो अभी तक इसका कोई राइट चाइल्ड नहीं, तो हम इसका राइट चाइल्ड इसको बना देंगे। नेक्स्ट इज 30। अब 30 इज़ ग्रेटर देन 12, राइट, बट 12 का ऑलरेडी राइट चाइल्ड है, तो हम कंपेयर करेंगे 20 के साथ, तो 30 इज़ ग्रेटर देन 20, तो हम उसको इसका राइट चाइल्ड बना देंगे। नेक्स्ट वैल्यू इज़ 8, तो 8 क्या है? 12 से स्मॉलर है, और इसका अभी तक कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो हम यहाँ पर 8 को ऐड कर देंगे इसके लेफ्ट में। नाउ 15। अब 15 क्या है? 12 से ग्रेटर है, राइट। तो ग्रेटर है तो हम आ जाते हैं यहाँ पर उसके राइट चाइल्ड में, उससे कंपेयर करेंगे तो 15 क्या है? 20 से लेस है, और अभी तक 20 का क्या? लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो हम यहाँ पर 15 को ऐड कर देंगे एज अ लेफ्ट नोड। नाउ 10 इज़ अगेन स्मॉलर देन 12 एंड 10 इज़ ग्रेटर देन 8, तो हम 8 का राइट चाइल्ड बनाएंगे उसको। और नेक्स्ट इज 6। अब 6 इज स्मॉलर देन 12, 6 इज स्मॉलर देन 8, 8 से स्मॉलर है, तो उसके लेफ्ट में हम उसको ऐड कर देंगे, और ये हमारा क्या बन गया? बाइनरी सर्च ट्री। अब बाइनरी सर्च ट्री के कुछ एडवांटेजेस हैं, राइट।
बाइनरी सर्च ट्री के एडवांटेजेस क्या हैं? ये जो ऑर्डर हम मेंटेन करके चल रहे हैं कि लेफ्ट सब ट्री में कौन सी वैल्यू जाएंगी, स्मॉलर वैल्यूज, और राइट सब ट्री में क्या जाएंगी, इस नोड से ग्रेटर वैल्यूज, राइट। उसकी वजह से क्या होता है, जब आप सर्च ऑपरेशन चलाते हो या इंसर्शन या डिलीशन ऑपरेशन चलाते हो तो उससे क्या होता है, रन टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, रन टाइम कम हो जाता है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है इन केस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, राइट। सो नॉर्मली बाइनरी सर्च ट्री की जो हाइट है दैट इज log n. Height of a binary search tree is log n in normal scenario, right? अब इन दोनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो इसका एडवांटेज क्या है ओवर द बाइनरी ट्री? इसका कुछ एडवांटेज होगा, इसीलिए हमने इसको एडवांस वर्जन में लाया है, क्योंकि हम बाइनरी सर्च ट्री को इसका एडवांस वर्जन मानते हैं, राइट। सो इसका एडवांटेज यही, सपोज मुझे कोई नंबर सर्च करना है 10, राइट। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी ट्री की। अगर आप बाइनरी ट्री की बात करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक नोड को विजिट करते रहना पड़ेगा जब तक आपको वो नोड मिल नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर ही मेंटेन नहीं है। आप कैसे चेक करोगे कि आपको इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, आपको कहाँ पर वो नोड मिलने की प्रोबेबिलिटी है। वेयर एज इन केस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री आपको पता है कि अगर ये रूट नोड है 12 तो उसके लेफ्ट साइड में ही आपको 10 मिलेगा, उसके राइट साइड में आपको वो 10 नहीं मिलेगा, वो वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, आपको उसके लेफ्ट साइड ही सर्च करना है। तो हाफ कर दिया आपने सर्च स्पेस को अपने, राइट। यहीं पर हाफ हो जाता है आपका सर्च स्पेस, क्योंकि इस तरफ आपको जाना ही नहीं है, इधर आपको नोड मिलने ही नहीं वाला। इसलिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है बाइनरी सर्च ट्री का। इस वजह से इसकी जो ऑपरेशंस है, सर्च ऑपरेशन, इंसर्शन, डिलीशन, उन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती है, log n। ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो बाइनरी सर्च ट्री का एडवांटेज ओवर बाइनरी ट्री यही है कि जितने भी आपके ऑपरेशंस हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर पाते हो, राइट। नॉर्मल सिनेरियो में अगर हम बात करें, अगर आपका डेटा ऑर्गेनाइज्ड वे में है और अनऑर्गेनाइज्ड वे में, यहाँ पर आपने ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है वाइल इंसर्टिंग, और यहाँ पर आपने वाइल इंसर्शन कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं किया है। फॉर एग्जांपल सपोज आपकी अलमीरा है, राइट। आपने अपनी अलमीरा में अपने क्लोथ्स अरेंज करके रखे हुए हैं, आपने अपनी जीन्स, टी शर्ट्स या जो भी आपके क्लोथ्स हैं आपने उनके सेपरेटली सेक्शन बनाए हुए हैं। और दूसरी तरफ एक अलमीरा ऐसी है जहां आपने बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने कपड़ों को नहीं रखा है, राइट, अपने क्लोथ्स को नहीं रखा है। तो सपोज आपको अपने किसी जीन्स को ढूंढना है, राइट, तो किस केस में आपको इजी हो जाएगा, जहां आपने सेक्शन बनाए वहां पर आपको इजी हो जाएगा अपने क्लोथ्स को सर्च करना इन कंपैरिजन टू अनऑर्गेनाइज्ड क्लोथ्स, राइट। सो वही सिनेरियो है यहाँ पर भी। अब बात करते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर ऐसा क्या ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हमें एवीएल ट्री की ज़रूरत पड़ी। अब हम बात करते हैं एक सिनेरियो की। सपोज आपका जो सीक्वेंस ऑफ डेटा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, सपोज 6 देन 10 देन 12 देन 15 देन 20 एंड 30, इस तरह से आपका डेटा आ रहा है। और अब आपको बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। तो सबसे पहला जो नोड है आपका क्या होगा, 6, राइट, दिस इज़ द रूट नोड। नेक्स्ट है 10, ग्रेटर है तो इसके राइट सब ट्री में जाएगा। नेक्स्ट इज 12 देन 15 देन 20 देन 30, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी जो हाइट है, इस ट्री की जो हाइट है वो इंक्रीज होती चली जा रही है विद इंसर्शन ऑफ एवरी न्यू नोड। जैसे ही एक नया नोड इंसर्ट हो रहा है इसकी हाइट इंक्रीज हो जा रही है, जैसे ही एक नया नोड इंसर्ट हो रहा है इसकी हाइट इंक्रीज हो जा रही है बाय 1, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी जो हाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, n। तो इसकी वजह से इसके अंदर जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वो कितने हो जाएंगे, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग O ऑफ n, राइट। वेयर एज बाइनरी सर्च ट्री के नॉर्मल सिनेरियो में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज log n, राइट। हाइट है log n और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग O ऑफ log n। वेयर एज इस केस में इसकी जो हाइट है दैट इज n और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन दिस बाइनरी सर्च ट्री, बिग O ऑफ n। क्यों, क्योंकि अब इस ट्री को अगर आप देखें तो ये क्या है, एक अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है, अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। और किस टाइप का अनबैलेंस्ड ट्री है, ये राइट स्क्यूड है, राइट, दिस इज राइट स्क्यूड अनबैलेंस्ड। लेफ्ट स्क्यूड, राइट स्क्यूड, अनबैलेंस्ड, ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने बाइनरी ट्री के टाइप्स को डिस्कस किया था, राइट। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अब यहाँ पर आप देखें तो डेटा की सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और यहाँ पर आपका जो ये बाइनरी सर्च ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री की तरह बिहेव ना करके एक सिंपल लिंक लिस्ट रह गया, लीनियर लिंक लिस्ट की तरह ये बिहेव करेगा। ऑल्दो दिस इज बाइनरी सर्च ट्री बट दिस इज बिहेविंग लाइक अ लिंक लिस्ट।
और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट हर नोड के साथ इंक्रीज हो रही है, तो इसकी हाइट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन दिस ट्री n, राइट। और इसके अंदर जितने भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, बिग O ऑफ n, राइट। अब अगर डेटा आपके पास इस सीक्वेंस में भी आता है 30, देन 20, देन 15, 10, 8, 6, तो अगर हम इस सीक्वेंस में अगर डेटा आ रहा है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका जो डेटा है वो आ रहा है, तो सबसे पहला नोड क्या है 30, देन 20, देन 15, देन 10, देन 8, देन 6 एंड सो ऑन। तो अगर आप इसे देखें तो ये भी अनबैलेंस्ड ट्री है एंड दिस इज लेफ्ट स्क्यू टाइप ऑफ अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। ये भी एक लिंक लिस्ट की तरह ही बिहेव कर रहा है और इसकी हाइट भी कितनी होगी, नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन दिस बाइनरी सर्च ट्री, हाइट इज इक्वल टू n इन दिस केस ऑल्सो। और इसकी ऑपरेशंस की, इसके अंदर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे हम, लाइक इंसर्शन, डिलीशन, सर्च ऑपरेशन, सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, बिग O ऑफ n, राइट, क्योंकि ये क्या है, एक लेफ्ट स्क्यूड अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अनबैलेंसिंग की जो प्रॉब्लम इसमें आ रही है इन बाइनरी सर्च ट्री, इसको दूर करने के लिए हम किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, AVL ट्रीज को। तो जो AVL ट्रीज हैं दीज आर बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, राइट। तो जब हम बाइनरी सर्च ट्री के अंदर क्या ऐड कर देते हैं, बैलेंस, राइट, तो हमारा क्या बन जाता है, AVL ट्री, राइट। बाइनरी सर्च ट्री प्लस बैलेंस इक्वल टू AVL ट्री, एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जिसके नोड्स बैलेंस्ड फॉर्म में हैं, जिनकी हाइट कितनी है, मैक्सिमम log n के बराबर है, उसको हम क्या बोलते हैं, AVL ट्री, राइट। या फिर हम इसको ये भी बोलते हैं सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री, एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जो खुद को बैलेंस करके चल रहा है, राइट। जब भी हम नया नोड इंसर्ट करें तो वहाँ पर हम बैलेंस को चेक करते हैं कि बैलेंस्ड है कि नहीं, और अगर बैलेंस नहीं है तो वो बैलेंस हमें ऐड करना है, और उसको ऐड करने की कुछ टेक्निक्स है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री, वो ट्री बाइनरी सर्च ट्री ही होना चाहिए। AVL ट्री इज़ अ टाइप ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, राइट। आप ये समझ लें कि ये जो है, सपोज ये एक सेट ऑफ बाइनरी ट्री है, राइट। बाइनरी ट्री के अंदर क्या है, बाइनरी सर्च ट्री, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री क्या है, एक टाइप का बाइनरी ट्री ही है। बाइनरी ट्री की सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर होंगी, और इसका भी एक सबसेट है, दैट इज AVL, राइट। AVL is a subset of binary search tree. Binary search tree is a subset of binary tree. So जितने भी binary search tree होते हैं वो binary tree होंगे ही होंगे, और जितने AVL trees होते हैं वो binary search tree होंगे ही होंगे। So AVL tree is a type of binary search tree जो कि self balancing form में होगा, right? So हमने देखा कि binary search tree एक AVL ट्री एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री है जिसके अंदर बैलेंस फैक्टर होता है, या फिर जो खुद को बैलेंस करना जानता है, ऐसा बाइनरी सर्च ट्री, उसको हम क्या बोलते हैं, AVL ट्री। बैलेंस्ड बाइनरी ट्री क्या होता है, बैलेंस बाइनरी ट्री वो ट्री होता है जिसके हर नोड के लेफ्ट और राइट सब ट्रीज के जो हाइट का डिफरेंस है वो 1 से ज़्यादा ना हो, राइट, वो 1 से ज़्यादा ना हो, उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट का जो डिफरेंस है वो 1 से ज़्यादा ना हो। उसको अभी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बैलेंस फैक्टर की, बैलेंसिंग की। तो ये है क्या, ये बैलेंस फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम ये बैलेंस फैक्टर। सो बैलेंस फैक्टर इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, किसको सबट्रैक्ट करेंगे, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड हाइट ऑफ राइट सब ट्री, राइट। जब हम किसी नोड के लेफ्ट सब ट्री की हाइट को सबट्रैक्ट करते हैं उसके राइट सब ट्री की हाइट से, तो हमारा क्या निकलता है, बैलेंस फैक्टर। और ये बैलेंस फैक्टर हम उस बाइनरी सर्च ट्री के हर नोड के लिए कैलकुलेट करेंगे, और अगर वो बैलेंस फैक्टर इस रेंज में आता है, या तो उसकी वैल्यू 0 है, या फिर -1 है, या फिर 1 है, तब तो हम बोलेंगे कि दिस इज बैलेंस्ड। अदरवाइज, यानी कि अदर देन दीज वैल्यूज कोई और वैल्यू आती है, देन अदरवाइज दैट इज अनबैलेंस्ड, राइट। लेफ्ट और राइट सब ट्री की जो हाइट का डिफरेंस है वो 1 से ज़्यादा ना हो, राइट। अगर है तो वो क्या है, एक अनबैलेंस्ड ट्री है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है AVL ट्री कहलाने के लिए, राइट।
वो हम देखेंगे क्या क्या टेक्निक्स है जिससे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं या उसको हम AVL ट्री बना सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसके थ्रू हम बैलेंस फैक्टर को यहाँ पर अच्छे से समझेंगे, राइट। सो सपोज आपके पास ये एक ट्री है, यहाँ पर एक नोड है जिसके अंदर वैल्यू है 60, उसके लेफ्ट नोड में वैल्यू है 20, अगेन उसके राइट नोड में वैल्यू है 100, देन इधर वैल्यू है 80, इधर वैल्यू है 70 और उसके 100 के राइट में वैल्यू है 120, राइट। इसके हर नोड का हम बैलेंस फैक्टर निकालेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि क्या ये बैलेंस ट्री है या अनबैलेंस्ड है। अब 60 के लेफ्ट सब ट्री की हाइट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस नोड से लीफ नोड तक की जितने भी एजेस हैं उनको काउंट करेंगे। इस नोड के लेफ्ट सब ट्री की लीफ नोड क्या है 20 और इन दोनों के बीच में कितनी एजेस हैं, इस पाथ के बीच में जो पाथ है उस नोड से लीफ नोड तक का जो पाथ है, जाने का रास्ता है, उसके अंदर कितनी एजेस है उनको हम काउंट करेंगे, वही होती है उस सब ट्री की हाइट। सो 60 और 20 के बीच में कितनी एजेस हैं 1, सो 1 माइनस, अब 60 से किसी लीफ नोड तक जाने के लिए दो पाथ है, यहाँ पर 120 भी लीफ नोड है और 70 भी लीफ नोड है, बट लॉन्गेस्ट कौन सा है, 70 वाला लॉन्गेस्ट है ऑब्वियसली। सो 1 2 3 यहाँ पर 3 एजेस हैं और 120 तक जाने के लिए 1 2 एजेस है, तो हम किसको कंसिडर करेंगे 1 2 3 को। सो 1 - 3 = -2, कितनी वैल्यू आई -2। अब 20 के लिए ना इसकी लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, यानी कि लेफ्ट और राइट सब ट्री इसके नहीं है, सो 0 - 0 यानी कि 0 वैल्यू आई। अब 100 के लिए इसके लेफ्ट सब ट्री की जो हाइट है वो कितनी है 1 2, लीफ नोड तक जाने के लिए कितनी एजेस हैं 2, सो 2 माइनस, अब बात करें इसके राइट सब ट्री की तो उसके अंदर लीफ नोड क्या है ये 120 और इस तक जाने की जितनी नंबर ऑफ एजेस हैं वो कितनी है 1, सो 2 - 1 = 1, राइट। नेक्स्ट 120 के लिए कैलकुलेट करें तो 0 - 0, क्योंकि कोई न लेफ्ट सब ट्री है ना राइट सब ट्री है, सो दैट विल बी 0। अब 80 के लिए 1 - 0, क्योंकि राइट सब ट्री है उसके अंदर लीफ नोड तक जाने के लिए कितनी एजेस है 1 और लेफ्ट राइट सब ट्री तो उसका है ही नहीं, सो -0 और इसके लिए 0 - 0, तो इसके लिए कैलकुलेट होगी 1, इसके लिए कैलकुलेट हो गई 0 0 1, अब -2। अब हम हर एक वैल्यू को देखेंगे कि क्या वो इनमें से कोई वैल्यू है, अगर इसके अलावा कोई वैल्यू है तो इसका मतलब ये ट्री अनबैलेंस्ड है। क्लियरली आप यहीं पर देख सकते हो रूट नोड के लिए वैल्यू कितनी आ रही है -2, जो कि इस रेंज में नहीं आ रही है, तो दिस इज अनबैलेंस्ड। ये एक अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है और इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसको हम बैलेंस करके क्या बना सकते हैं AVL ट्री। वो कैसे बनाएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी के लिए आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपका बैलेंस फैक्टर किसी भी बाइनरी सर्च ट्री के लिए इसके अलावा कुछ आता है 0 - 1 या 1, इसका मतलब आपका जो बाइनरी सर्च ट्री है वो अनबैलेंस्ड है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, उसकी कोई टेक्निक है जिससे हम उसको AVL ट्री बना सकते हैं। अगर ये वैल्यूज़ जो हैं कैलकुलेट करके लाए हो आप बैलेंस फैक्टर, वो इन्हीं में से कुछ है, 0 है -1 है 1 है, इसका मतलब वो बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है, उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं, दैट इज़ ऑलरेडी एन AVL ट्री, राइट। तो उस केस में जब कोई ट्री ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसका मतलब उसकी जो हाइट है वो ऑलरेडी कितनी है log n, राइट। हाइट कितनी है ऑलरेडी log n और उसके एसोसिएटेड जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो बिग O ऑफ log n में एग्जीक्यूट होंगे, राइट। और अगर वो अनबैलेंस्ड है, राइट, अनबैलेंस्ड है, इसका मतलब उसकी हाइट log n नहीं है, उससे ज़्यादा है, और उसको log n तक लाने के लिए, उसकी हाइट को log n तक आने के लिए हमें उस ट्री को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा टू मेक इट एन AVL ट्री। क्योंकि अगर कोई AVL ट्री है तो 100% उस ट्री की जो हाइट है वो log n से ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि हाउ टू क्रिएट एनी AVL ट्री। If you have any doubts, you can ask in the comment section. Thank you for watching.